ये तो मेरे दिल में घर कर गई है। क्या बोले? अरे सर, आपको उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे क्या है ये? आप इतने बड़े लॉयर हैं, इतनी बड़ी कंपनी में कंसल्टेंट। ये लड़की क्या है? एचआर डिपार्टमेंट की एक मामूली सी इंटर्न। आगे से आगे बढ़ो आप। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? भाई तुम अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान रखो। हम तो दिल उनको दे चुके हैं, पर तुम शादीशुदा इंसान हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम उधर ध्यान रखो ना। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है कि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? शांति से रखो। प्रतीक जी देखो, ऐसा है, ये बात तो आप मान लीजिए कि इनको नौकरी पे हमने इसीलिए रखा था कि इनको देख सके, इनके करीब रह सके, इनको निहार सके। अब तुम इसमें ना टाट में पेबंद मत बनो। ऐसा है, अपने काम से काम रखो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आज अपनी गाड़ी की चाबी हमको देके जाना। मेरी गाड़ी की चाबी क्यों सर? क्या है ना, स्मिता जी रात को घर जाती हैं, अकेले जाती हैं, तो सोच रहे हैं हम इनको एक घर तक छोड़ने के लिए बोल दें। और इससे क्या है ना, एक लॉन्ग ड्राइव पे मैं जाऊंगा, मीठी मीठी बातें करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। वो मौका मैं ना खोना नहीं चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, आज अपनी गाड़ी की चाबी हमें देके जाना और तुम चले जाना ऑटो से, समझे? और देखो ऐसा है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए स्मिता के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये प्रूफ करो। तुम आज चाबी दे के जाना, इससे पता लग जाएगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है? चाबी गाड़ी की याद रखना, आज दे के जाना। श्वेता, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। मुझसे बात करनी है। हमारे डिपार्टमेंट्स ना बहुत अलग हैं प्रतीक, इसलिए हमारा किसी भी काम को लेकर कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी बात करनी हो ना तो एचआर के थ्रू करिए, मुझसे डायरेक्टली नहीं। अब हटिए मेरे रास्ते से। स्मिता, देखो स्मिता, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, और सच कहूं तो जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं भी बहुत गुस्सा हूं। लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं वो पुरानी बातों के बारे में नहीं है, आज के बारे में। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। फिक्र करते हैं? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना देखभाल ना खुद अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये झूठा दिखावा करना बंद करिए। स्मिता, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्रतीक, पता है, लगता है तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता ना बहुत कम हो गई है। मेरी मानो किसी अच्छे एएनटी को दिखाओ, कान भी साफ हो जाएंगे और सुनना भी शुरू हो जाएगा। दोबारा नहीं बोलूंगी, हटो मेरे रास्ते से। अरे स्मिता जी, आप जा रही हैं? जी तो आइए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट मैं चली जाऊंगी। अरे स्मिता जी, अपनों को कौन मना करता है? चलिए, साथ में थोड़ा सा एक ड्राइव भी हो जाएगी और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। और वैसे भी आज मेरे पास गाड़ी है तो। सर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना कि मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। आपने बोला था मुझे आप गाड़ी दे देंगे। मैं हाँ, वो क्या हुआ ना सर कि मेरी गाड़ी का गियर लीवर है ना, वो लॉक हो गया, वो टो करानी पड़ेगी। तो आपको आज ऑटो में जाना पड़ेगा। सो सॉरी। फूटी किस्मत मेरी। खैर स्मिता जी, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। चलते हैं किसी दिन, वापस छोड़ दूंगा मैं आपको। आज तो गाड़ी खराब हो गई है। नो प्रॉब्लम। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। फूटी किस्मत। तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत कर लो स्मिता, पर मैं तुम्हें मामा जी के इरादों के बारे में वार्न करता रहूंगा। प्रतीक, देखो मैंने आज कितनी सारी शॉपिंग की है और मैंने अपने लिए एक पिंक कलर की बहुत सुंदर ड्रेस भी खरीदी है। पता है, मैंने तुम्हारे लिए भी सेम कलर की शर्ट खरीदी है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, देखो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम देख भी रहे हो मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूँ?
मैंने गलती से गलत शर्ट निकाल ली है। ये दोनों कलर सेम हैं भी नहीं। हाँ सॉरी, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड। वही तो, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है। हुआ क्या है? कोई बात है? कुछ नहीं, और काम का स्ट्रेस है। अभी नई नई जॉब है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मेरे को। सच में? पर तुम तो उन लोगों में से हो ही नहीं जो काम का स्ट्रेस घर तक ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद आ गई है और उसका स्ट्रेस घर तक ला रहे हो? दिव्या, एक बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। आई एम सॉरी प्रतीक, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने हो, है ना? सोच रहा हूँ स्मिता से शादी कर लूं। अब प्रतीक, एक सेकंड रुको। तुम्हारा टिफिन ये लो। एक सेकंड, तुमने परफ्यूम चेंज किया है? अच्छी फ्रेग्रेंस है, काफी टाइम बाद बदला तुमने। तुम्हारे नजर से कुछ नहीं बचता ना? कुछ भी नहीं, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। क्या मतलब? अरे क्या हुआ? तुम हर बात पे इतना सीरियस क्यों हो जाते हो आजकल? नहीं, सीरियस नहीं हो रहा मैं, बस मैं चलता हूँ। भाभी, आपने रीत को देखा है? कुछ देर पहले वॉशरूम गई थी, अब वहाँ नहीं है। नहीं राघव ब्रो, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बेटा, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था, सोचा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही होगी। नहीं भूपा जी, रीत मेरे बिना डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। पक्का राघव ब्रो? क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन सब गायनेक के पास जाके देते हैं, उसके हिसाब से तो रीत को अकेले ही जाना चाहिए। भाभी, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। हाँ। अच्छा जी, इसलिए लास्ट टाइम जब भाभी का बीपी थोड़ा सा डेसिमल ऊपर गया था, तो अपने दिल्ली वाले डॉक्टर को फोन कर दिया था पूछने लगी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हम टॉपिक से भटक रहे हैं, मुझे रीत को ढूंढना है। राघव बेटा, अरे रीत नहीं मिल रही है तो फोन लगा ले। भूपा जी, मेरा फोन डिस्चार्ज है, बट कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। प्रतीक, हाँ भैया। अगर तू जल्दी ऑफिस पहुंच जाए तो मेरे डेस्क पे कुछ फाइल रखी है, वो स्मिता को टैली करने के लिए दे देना। हाँ भैया, मैं कर दूंगा। मैं भी रीत को ट्राई करता हूँ। एक मिनट, स्मिता तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? ये बात तुमने मुझे तो नहीं बताई प्रतीक। कहीं इसीलिए तो फ्रेग्रेंस चेंज नहीं हो रही, या खोए खोए से रहते हो? तुम फिर से मुझसे बातें छुपाने लगे हो, तुम्हारा फिर से चक्कर चल रहा है। कम ऑन दिव्या, क्या बातें कर रही हो? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्मिता है क्या? अरे पता नहीं कितनी स्मिता होंगी। तुम ना स्मिता का नाम सुनते ही हाइपर हो जाती हो। तुम्हारा दिमाग ना खाली है अभी, तो शैतान का घर बन गया। रिलैक्स करो यार, कुछ भी नहीं है ऐसा।